डियर स्टूडेंट, ई क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके पाठ्य पुस्तक की कविता पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। पिछली बार मैंने इस कविता का भाग 1 प्रस्तुत किया। आज मैं भाग 2 की जानकारी में कविता की बाकी पंक्तियों की भावार्थ और अर्थ समझा रहा हूँ। चलिए, मैं भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेड़ होने का अर्थ। इस कविता का डॉक्टर मुकेश गौतम। भाग 1, भाग 2 इसलिए मैं प्रस्तुत करता हूँ कि हमारे वीडियो का समय कम हो जाए। भाग 1 में कवि कुछ पंक्तियों के बारे में कहते हैं, या उसमें उन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब मैं अपनी कमरे की खिड़की से निहार रहा था, एक पेड़ को देख रहा था, तब मैं पेड़ होने का अर्थ समझ रहा था। और कवि ये कहता है कि पेड़ मनुष्य और पेड़ की बराबरी नहीं हो सकती, और पेड़ मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये मनुष्य पेड़ की तरह नहीं हो सकता, ऐसी कवि की कल्पना है। आगे कवि इसी कल्पना में कहते हैं कि पेड़ मनुष्य से भिन्न है। वो अपने अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक पेड़ न किसी से डरता है, न किसी के सामने झुकता है, बल्कि डट कर ही खड़ा रहता है। ऐसी कल्पना के तौर पर कवि कह रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन में काफ़ी समझौते करता है, और समझौते करते हुए किसी के सामने झुकता है, कभी कभी पीछे हट जाता है, गिर पड़ता है। लेकिन पेड़ भिन्न है मनुष्य से, ऐसा कवि उन पंक्तियों में कहते हैं। चलिए, अब अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं हम। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाँव वो ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। कवि ने कल्पना के तौर पर कहा है कि पेड़ हत्या या आत्महत्या नहीं करता, थके हुए राहगीर को राह दिखाकर उन्हें ठंडी छांव देता है, और उनकी राह में फूल गिरा देता है, और आगे बढ़ने का मंत्र देता है। ऐसा कवि को पेड़ के बारे में लगता है। वास्तव में पेड़ देखा जाए तो ये प्रकृति का अंग है, और पेड़ हमेशा ही मनुष्य की सहायता करता है। पेड़ की सहायता से मनुष्य जीवित रहा है, ऐसा कवि का यहाँ पर कहना। आगे चलिए, कवि क्या कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। हत्या या आत्महत्या नहीं करता पेड़, थके राहगीर को देकर छाँव वो ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। मनुष्य की सहायता पेड़ करता है, ऐसा कवि का यह कहना है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। सभी उसकी छांव में आने वाले हर एक का पेड़ स्वागत करता है, और छांव में राहगीर बैठने के बाद, कुछ पल सुस्ताने के बाद, कुछ आराम करने के बाद, राह पर चलता हुआ आदमी फिर से अपनी राह पर निकल जाता है। और कवि कहते हैं तब पेड़ उसे विदाई देता है, तब उसकी रवानगी भी करता है। तो आने वाले का स्वागत, जाने वाले का भी स्वागत पेड़ करता है, ऐसा कवि का कहना है। अब चलिए इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पेड़ के स्वभावगत गुणों का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ की विशेषता या गुण मनुष्य को सीखनी चाहिए, और मनुष्य को पेड़ से कुछ सीख लेनी चाहिए। वह हालात से घबरा कर न तो किसी की जान लेता है, और ना अपनी जान गंवाता है। कवि ने कल्पना के तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, पेड़ न किसी की जान लेता है, और न खुद अपनी जान गंवाता है। मतलब वो सभी के लिए वो जीवन की व्यवस्था तैयार करता है। पेड़ अपने पराये का भेदभाव नहीं रखता। उसकी छाँव में आने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का भाव उसके मन में नहीं है, ऐसा कवि का कहना है। उल्टे मनुष्य के बारे में देखा जाए तो मनुष्य भेदभाव करता है, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर। तो इस प्रकार मनुष्य के भेदभाव
मनुष्य के मन में भेदभाव की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कवि के अनुसार पेड़ के मन में इस प्रकार की भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं होती। हर राहगीर को वो अपनी ठंडी छांव में शरण देता है और उसके कदमों पर फूल गिराकर स्वागत भी करता है और आगे बढ़ते रहने का संकेत देते हुए उसे विदा या रुखसत भी देता। पेड़ की बात कवि कह रहे कि हर किसी के लिए वो तैयार रहता है, अपनी शरण में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए वो फूल खिलाकर उसका स्वागत करता है और उससे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तरह से संकेत देते हुए विदा भी करता है। ऐसा पेड़ होता है, ऐसा कवि लगता है। मनुष्य उससे भिन्न है। मनुष्य जाने अनजाने में किसी के साथ दुश्मनी कर लेता है, किसी के साथ मनमुटाव में किसी की सहायता नहीं करता, बल्कि हाथ रखकर रिश्ते बनाता है, रिश्ते तोड़ता भी। लेकिन पेड़ इस प्रकार नहीं कर सकता। इसलिए तो कवि को लगता है कि पेड़ की तरह मनुष्य नहीं हो सकता, पेड़ भिन्न है। यहाँ कवि पेड़ की विशेषताओं को, स्वभावगत विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को भी इस प्रकार पेड़ से सीखना चाहिए, न किसी से भेद करे, न किसी से लड़ाई करे और न किसी से दुश्मनी करे। बस हर एक अपने साथ रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा मानकर यदि मनुष्य जीता रहे तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं मिट सकती है, ऐसा कवि का कहना है, जो पेड़ अपने जीवन में जीता है। तो कवि ने यहाँ पेड़ की विशेषता से कुछ मनुष्य की बात मनुष्य को सीख दी है। आगे कवि कहते, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कभी खिड़की से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव के रास्ते पर मैंने जो पेड़ देखा है वो आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वो पेड़। कवि ने अब अपने खिड़की से निहारते हुए गांव के रास्ते का पेड़ देखा है और कवि कल्पना के तौर पर कहते हैं कि पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वो सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। कवि कहते हैं कि रात भर तूफान आया, उस तूफान में पेड़, उस तूफान के साथ पेड़ लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। हाँ, गिर पड़ा, गिरने के बाद भी टेढ़ा पड़ा है। और अक्सर तूफान में पेड़ गिर पड़ते हैं, लेकिन गिर पड़ने के बाद भी कवि कल्पना के तौर पर कहते हैं वो पेड़ मुस्कुरा रहे थे। तूफान से लड़ते हैं, खुद घायल हो जाते हैं वो पेड़, कवि कहते हैं, और घायल होने के बाद भी अपने कार्य में लगे रहते हैं। ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा। आगे चलते हैं। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर भी अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। कभी आगे कहते हैं, देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। मतलब पेड़ गिर जाने के बाद भी उसकी शरण में जो कुछ भी आए हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है, ऐसा कवि का कहना है। तूफान में पेड़ गिर भी जाए तो उस पर वो घोंसले, पंछियों के घोंसले होते हैं। उन पंछियों में यदि अपने बच्चों को रखा है तो वो बच्चे भी उस घोंसले में होते हैं। गिर जाने के बाद भी पेड़ सेवा में बना रहता है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ में बहुत हौसला होता है। कवि ने पेड़ की विशेषता बताते हुए कहा कि पेड़ में बहुत हौसला होता है। हौसला शब्द का अर्थ है हिम्मत। इतना हिम्मतवार होता है कि आंधी तूफान में गिर जाने के बाद भी अपनी शरण में आए हुए पशु पक्षियों की वो सहायता करता है, उनकी जान बचाता है। तो ऐसा हौसलेदार पेड़ होता है। तो मनुष्य भी इस प्रकार की कुछ अपने भीतर धैर्य रखे और धैर्य रखकर जीवन की हर मुश्किल का सामना करे, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। चलिए भावार्थ को और स्पष्टीकरण को, इन पंक्तियों को जानते हैं। इन पदों के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अपना हौसला बनाए रखने की सीख दी है। कवि गांव जाते हुए पेड़ को देखते हैं जो आंधी तूफान का सामना करते हुए गिर पड़ा है, टेढ़ा हो गया है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, अर्थात हार नहीं मानी है। खुद चारों ओर से घायल होते हुए भी अपने दायित्व को निभा रहा है। कवि कहते हैं पेड़ अपने दायित्व को, कर्तव्य को निभाता है। उस घोंसले को सुरक्षित रखे हुए है जिसमें चिड़ियों के नन्हे बच्चे चहचहा रहे थे। पेड़ गिर गया खुद में, पर भी उन चिड़ियों के घोंसले को उसने सुरक्षित रखा है, ऐसा कवि कहते हैं। ये यह उसका धैर्य है, ये उसका हौसला ही है, जो अपनी चिंता न करते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कवि को लगता है कि पेड़ खुद अपनी चिंता न करते हुए भी अपनी शरण में आए हुए चिड़ियों के नन्हे बच्चों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है। वैसे शरणागत की रक्षा मनुष्य को करनी चाहिए। अपनी शरण में जो कोई भी व्यक्ति आए
तो सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसकी देखभाल करें और उसके जीवन को बनाए रखें। लेकिन आजकल मनुष्य के जीवन में इतनी परेशानियां उलझ आई कि मनुष्य खुद अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों की क्या करे। ऐसी मुश्किलें और आजकल मनुष्य का जीवन बनता जा रहा है। लेकिन कवि ने आज फिर भी पेड़ के माध्यम से सभी मानव जाति को, मनुष्य को ये संदेश दिया है कि हम खुद की भी रक्षा करें और खुद की रक्षा के साथ साथ अपनी शरण में अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा का दायित्व भी उठाएं, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। कवि ने पेड़ का मानवीकरण करते हुए सुंदर और सहज ढंग से मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और हौसला बनाए रखने का संदेश इन पंक्तियों में दिया है। चलिए अगली पंक्ति की ओर। दाता है पेड़, कवि कहता है पेड़ बहुत कुछ देता है, ऐसा कवि को लगता है। दानी है, दाता है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू कभी गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा या शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। पेड़ दाता है, दानी है और पेड़ मनुष्य को बहुत कुछ देता है। हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा पेड़ देता है, बीमारी के लिए दवा देता है, शव यात्रा, शगुन या बारात के लिए पुष्प देता है, ऐसा कवि का कहना है। मतलब पेड़ दानी है और दान मनुष्य को वो देता आ रहा है। मनुष्य ने भी थोड़ी बहुत पेड़ से सीख लेनी चाहिए और अपने लिए जितनी जरूरत की चीज है वो रख कर बाकी चीज लोगों को दे दी चाहिए, जैसे पेड़ देता है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। चलिए अब इन पंक्तियों को भावार्थ और इसके शब्दार्थ को जानने की कोशिश करते हैं। जड़ का अर्थ है मूल, जमीन के भीतर रहने वाला वो भाग। तना मतलब जमीन के ऊपर का पेड़ का मोटा भाग। शाखा मतलब डालिया। पुष्प फूल। कुल्हड़ी मतलब कुल्हाड़ी, पेड़ काटने का औजार। सौगात मतलब भेंट, तोहफा। पेड़ हमें सौगात देता है, अर्थात भेंट देता है, तोहफा देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पेड़ की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन करते हैं। पेड़ दानी है, कोई उसका आदर करे या अपमान करे, वह सबको उसकी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ देता रहता है, वह भेदभाव नहीं करता, ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी पेड़ के प्रत्येक अंग हमारे लिए उपयोगी है ये बताते हैं। उसका जन्म ही दूसरों के हित के लिए है। कोई उसकी पूजा करते हैं तो कोई अपने स्वार्थ के लिए उस पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं, हमला करते हैं, पर वह न तो कभी रोता है और न ही दुष्टों के साथ बुरा व्यवहार करता है। मतलब सबके प्रति समान दृष्टि पेड़ रखता है। अच्छे बुरे का तो भेदभाव करता ही नहीं है और बुरे करने वाले को भी वो अपनी शरण में लेता है और अच्छे करने वाले को भी अपनी शरण में लेता है, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। पेड़ों के माध्यम से शुद्ध हवा के रूप में जीवन दान हमें मिलता आया है। बीमारी की दवा भी पेड़ द्वारा ही प्राप्त होती है। खुशी के अवसर हो या शगुन के लिए फूल हो या शव यात्रा के लिए फूल हो, वो हमें ही भेंट करता है, हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को सीख देना चाहते हैं कि देश सेवा हो, समाज सेवा हो, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्त, दुश्मन सबके साथ समान रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता पर वे बल देते हैं। यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, दास्त लिखा गया तो ये दोस्त पढ़ना है, दुश्मन सही है। सबके स्थान पर सबके ये शब्द होना चाहिए, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पढ़ते समय ध्यान रखिए। साथ ही समान रूप से सबके साथ पेड़ व्यवहार करता है। तो की विशेषता कवि यहाँ बताते हुए कहते हैं कि पेड़ दानवीर है और मनुष्य को भी दूसरों की सहायता के लिए दान देना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ पेड़। कवि का मानना है शुरुआत से, आदिकाल से जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस सृष्टि के निर्माण में पेड़ भी हमारे सबसे पहले आदिकाल में थे, या पेड़ इस सृष्टि पर थे। और जब मनुष्य उनके साथ जुड़ गया तो उस आदिकाल से
मनुष्य के साथ पेड़ अब भी है। तो आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि का मानना है आदिकाल पुराने जमाने से पेड़ मनुष्य का साथ देता है। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, ददीची है। कभी हमें यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि पेड़ आदिकाल से मनुष्य का साथ निभाता आ रहा है। पेड़ ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, कागज दिया है, कलम दिया है, वैद्य के लिए हकीम के लिए दवाई में दी है, शासन प्रशासन के लिए बैठने के लिए कुर्सियां दी है। मतलब इस पेड़ की इतने हमारे जीवन में उपयोग है कि पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ के पौधों से, पत्तियों से, फूलों से, जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती है और उन दवाइयों से मनुष्य का इलाज किया जाता है। ये तो सब जानते हैं। कभी यही बात अधोरेखित करते कहते वैद्य हकीम के लिए दवाई पेड़ ही देता है, हमें लिखने के लिए कागज पेड़ से ही मिले। तो पेड़ दानी है और पेड़ आदिकाल से मनुष्य की सहायता करता आ रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। शासन प्रशासन के लिए कुर्सियां भी पेड़ की ही लकड़ी से बनती है, ऐसा कवि कहते हैं। और वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है कि जो मनुष्य के उपयोगी नहीं है। तो कवि ने इन सब उपयोग के आधार पर पेड़ को एक प्रतीकात्मक तौर पर कहा कि पेड़ संत है, पेड़ ददीची है। अब ये ददीची क्या है? ये ददीची एक ऋषि रहे हैं जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र देवता को अपनी हड्डियां दी थी, जिससे अस्त्र हथियार बनाया गया और इंद्र ने फिर उस राक्षस का वध किया। तो उस वध के लिए ऋषि की हड्डियों की आवश्यकता थी हथियार बनाने के लिए, ऋषि ने दान भी दी। तो कवि को लगता है कि पेड़ भी ऐसा है कि अपना एक एक हिस्सा मनुष्य के कल्याण के लिए देता आया है। शब्दार्थ में देखिए, आदिकाल शुरू से या जब से सृष्टि की रचना हुई उसे कहते हैं आदिकाल। स्याही पेन में भरने वाला रंग। वैद्य शब्द का अर्थ है हकीम, डॉक्टर। शासन अर्थात हुकूमत, प्रशासन अर्थात व्यवस्थापन, आसन आसन अर्थात सिंहासन, संत साधु। ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। पर कृति पत्रिका में ये पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। अब भावार्थ की ओर चलते। डॉक्टर मुकेश गौतम जी, पेड़ होने का अर्थ कविता के माध्यम से हमें पेड़ किस प्रकार औडरदानी है और पेड़ की औडरदानी वृत्ति को यहाँ पर बताते। औडरदानी मतलब बिना सोचे समझे हुए दान करने वाला पेड़ है। मतलब किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखने वाला और अपने लिए कुछ भी न रखने वाले व्यक्ति को औडरदानी कहा जाता है। स्पष्टीकरण समझ। कवि कहते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक मनुष्य का साथ पेड़ देता है। रात दिन सुबह शाम हर वक्त हर समय मनुष्य की सहायता पेड़ करता है। अलग अलग लोगों की आवश्यकता के अनुसार पेड़ ने उनकी सहायता की है। वृक्ष के आसपास सभी वस्तुएं अपने आप मिल जाती है, ऐसा कवि का कहना है। जैसे लेखक कवि हकीम को जड़ी बूटी के रूप में औषधि वनस्पति मिलती है, इसी तरह सत्ताधारी व्यवस्थापन की कार्य करने वाले लोगों के लिए सिंहासन कुर्सी आदि भी पेड़ों के माध्यम से मिलती है। मतलब पेड़ मनुष्य के लिए बहुत कुछ देता है, ऐसा कवि यह कहते हैं। आगे चलकर कवि कहते हैं वृक्ष की उपयोगिता बताते हैं कि पेड़ के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका जीवन में उपयोग ना हो। सच तो यह है कि पेड़ संतों के समान है, जो दूसरों को कोई अपेक्षा दूसरों के लिए बहुत कुछ देते हैं और कोई भी अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते रहते हैं। कवि के अनुसार पेड़ ददीची है। कवि वृक्षों की तुलना महर्षि ददीची से करते हैं, जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने के उद्देश्य से अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। मतलब जन कल्याण के लिए उन्होंने अपने आप को मिटा दिया था। पेड़ भी उसी तरह ही मनुष्य के लिए, मनुष्य के हित के लिए कार्य करता है, ऐसा कवि का मानना है। इसलिए तो कवि कहते हैं कि पेड़ मनुष्य नहीं हो सकता और पेड़
होने का अर्थ कवि समझ रहे, और कवि के दृष्टिकोण से पेड़ की ये गुण मनुष्य को भी अपनाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। आज मैं आज के इस लेक्चर में यही रुकता हूँ। कविता का भावार्थ और कविता का अर्थ भाग 1 और 2 में मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अभी कविता पूर्ण रूप से सारी पंक्तियों के साथ समझाई गई है। अब इस कविता पर जो मुख्य कृतियाँ होगी, आकलन की कृति होगी, शब्द संपदा की कृतियाँ होगी, अभिव्यक्ति की कृतियाँ होगी, मैं भाग 3 में इसे प्रस्तुत करूँगा और फिर से आपसे मिलूँगा।